गुरु के मिलने से ही हमारे जीवन में प्रकाश होता है। प्रकाश ज्ञान। गुरु के पास जब हम आए थे शुरू में तो कैसे थे, अगर अपने वो दिन याद करें, आदमी को रहते नहीं हैं दिन, पुराने दिन याद, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो पुराने दिन ज़रूर याद रखते हैं। हमारे गुरु का जो एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत गुरु देते हैं कि मछियारी वाली ड्रेस अपनी ज़रूर याद रखो। जब हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे। एक राजा ने मछियारन से शादी करी, तो वो रोज़ रात को उठकर स्टोर रूम में जा कर के अपने पुराने कपड़े चेक करती थी, पुराने कपड़े अपने लगा कर देखती थी। तो राजा ने एक दिन देख लिया, उन्होंने कहा कि तुम पुराने कपड़े क्यों पहन कर देखती हो। तो उसने कहा देखिए राजन, आप तो राजा हैं, मेरे को कभी भी निकाल सकते हैं, कोई बात हो जाए, किसी कारण से हमारा राज्य छिन जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मुझे अपनी मछियारी वाली ड्रेस से ये याद रहता है कि मैं क्या थी जब आपके पास आई थी। हम भी जब गुरु के पास आए थे तो हम क्या थे। और समय समय पर हमने गुरु की सेवा जैसे भी करी, पर गुरु ने जो ज्ञान दिया वो कहीं नहीं मिलता। हम सोचते हैं हमने सेवा करी, ठीक है, पर जो ज्ञान गुरु से मिला है वो कहीं नहीं मिलता। चलो टीवी में मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, पर वो ज्ञान साथ नहीं देता है। समय आने पर वो ज्ञान साथ नहीं देता। वहाँ कोई लिविंग गुरु नहीं होते, वो तो एक फ़ोटो है, एक तस्वीर है, एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति सहायता नहीं करेगा। जैसे किसी ने बताया कि यूट्यूब पे मैंने देखा, किसी ने ये लिखा कि ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ आपका पेट साफ करेगी। मैंने वो खाई, मुझे अगले दिन दस्त हो गए। मैंने लिखा यूट्यूब पर उनके कमेंट में कि आपने जो ये चीज़ बताई है ये मैंने खाई तो मुझे दस्त हो गए। तो नीचे आंसर आया उनका, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक उदाहरण है यूट्यूब देखने वालों के लिए कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी जो चाहे सो बोल सकता है। अभी 1947 में ही तो देश आज़ाद हुआ है। लगभग 1000 साल यहाँ पर राज्य किया, लोगों को गुलाम बना दिया, अत्याचार किए, जुल्म ढाए, स्त्री जाति को बहुत ज़्यादा तंग किया, जलील किया। उस समय भी गुरु लोग आए तो उन्होंने यही कहा कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने से तुम्हारे कर्म कटेंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, कर्म ही तो आवे कपड़ा। जैसा कर्म करके आए हो वैसा तुमको शरीर मिला है, वैसा जन्म मिला है, कर्म भोग रहे हो। तो कीर्तन या भगवान का भजन, भगवान की याद, भगवान का गुणगान, ये हमारे पुराने पाप कर्मों को काटता है। बात चल रही थी हमारी मछियारी वाली ड्रेस कैसी है, क्या है, हम कैसे थे जब आए थे सत्संग में, हम आए थे गुरु के पास आए थे, कैसे थे, क्या थे। गुरु जो हैं, गुरु के लिए कहा गया सदा बसत तुम साथ। गुरु का शरीर, दादा भगवान का आज महासमाधि दिवस है, गुरु का शरीर समय के साथ पूरा हो जाता है। राम गयो रावण गयो जाको भय परवार। शरीर तो राम जी का भी नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। रावण अमृत पी गया था, मरना नहीं चाहिए था उसको, फिर भी मर गया। तो शरीर तो जाने वाले हैं, लेकिन गुरु सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि तुम कैसे भी पापी हो, कैसे भी हो तुम, मैं तुम्हारे समस्त पाप और ताप नष्ट कर दूंगा, तुमको पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ।
अब शरण में कैसे जाते हैं भगवान की, हमको तो आता नहीं। तो गुरु से हमको सब सीखने को मिलता है, गुरु से समझ मिलती है। एक गुरु ही हैं जो हमको समझाते, सिखाते, बनाते, आगे बढ़ाते। घड़े को जब तपना पड़ता है तो वो शायद पुकारता होगा कि मुझे क्यों तपाया जा रहा है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मुझे क्यों आग में डाला जा रहा है। पर कुम्हार नहीं सुनता उसकी, क्योंकि उसको घड़ा बनाना है। घड़ा खरीद कर ले गए आश्रम वाले, अब घड़ा सत्संग सुनता है। लेकिन जब तपस्या का समय था तो उसको बुरा लग रहा था। ऐसे हमारे जीवन में भी कारण तपस्याएं आती हैं तो गुरु हमको समझाते हैं तुम्हारे बनने का समय है, तुम्हारे अहंकार के गंवने का समय है। क्योंकि जब तक अहंकार है, हो मैं दीर्घ रोग है, जब तक अहंकार है तुम भगवान को नहीं पा सकते, तो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। गुरु बंधन काटकर मुक्त कर दें, लेकिन शिष्य को पहले विकारों से हटना होता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। इनसे ऊपर उठना होता है। कोई सोचे मेरे साथ सब चीज़ बनी रहे, सब चलता रहे, अपना सब काम करता रहूं, पैसे की लालसा मन में रखे रहूं और भगवान भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने सब दिया है वो ठीक है, रहो, लिव इन द वर्ल्ड, भगवान ने दिया है, रहो। पर तुम सोचो कि मैं अपनी चलाता रहूं, मैं और भगवान मिल जाए, तो ऐसे नहीं। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। गुरु ने फिर बताया कि तुम मैं मत करो, तुम्हारे तो दोनों हाथ खाली हैं, साथ कुछ नहीं जाना तुम्हारे, सब यहीं रह जाना है। तुम करते रहो, मैं, तुम्हें जीते जी कोई पूछेगा नहीं, मरने के बाद भी कोई नहीं पूछेगा। गुरु जी ने कहा ना कि मृत्यु ऐसी हो जो लोग याद करें। लोग तो दोनों तरह से मर जाते हैं, डरने वाले भी मर जाते हैं और हिम्मत करने वाले भी मरते हैं। लेकिन हिम्मत करने वाले को दुनिया याद रखती है और डरने वाले को लोग भूल जाते हैं। हर आदमी चाहता ना मेरा नाम हो, कैसे होगा नाम? बड़े बड़े अहंकारियां नाना गर्भ गले, क्या नाम होगा उनका? अहंकार करने वाले तो योनियों में जाते हैं, बार बार जन्म मरण में जाते हैं। तो गुरु सदा हमारे साथ बसते हैं, सदा हमारे साथ होते हैं। एक भजन बहुत पुराना हमारे गुरु जी के लिए वो बीच में गा लेते हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं, गुरु जी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। गिर न पाएंगे हम, गिर न पाएंगे हम, जो गुरु संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं, दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। गिर न पाएंगे हम, गिर न पाएंगे हम, जो गुरु संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। गुरु के ही प्रेम में गलता है देह अध्यास, गुरु के ही प्रेम में गलता है देह अध्यास।
गुरु के ही प्रेम में मिटता है अहंकार। गुरु के प्रेम में मिटता है अहंकार। अमर हो जाएंगे हम, अमर हो जाएंगे हम, जो गुरु संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। दादाजी गिर न पाएंगे हम, गिर न पाएंगे हम, जो गुरु संग हैं। दादाजी गुरु ने सिखाया है हमको तो निष्काम प्रेम। गुरु ने सिखाया है हमको तो निष्काम प्रेम। सबसे प्रेम करके हम जीवन को बनाएंगे। सबसे प्रेम करके हम जीवन को बनाएंगे। प्रेम में ही मिलेगी, प्रेम में ही मिलेगी हमको ये मंजिल। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। दादाजी गिर न पाएंगे हम, गिर न पाएंगे हम, जो गुरु संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग हैं। हमारे गुरु भगवान दादा भगवान का आज महासमाधि दिवस है। न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। न देखे दुष्कर्म मेरे न मेरे पाप ही जाने। बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते। हमारे तो पाप कर्म कितने थे हमें नहीं पता, क्योंकि कर्म से तो हम पाप दिन भर में एक आदि बनाते हैं, एक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। कभी कभी तो 2-4 दिन निकल गए, एक भी पाप नहीं बनाया। पर मन से तो हम प्रतिदिन कितने ही पाप बना रहे हैं, राग द्वेष करके, किसी पे इल्ज़ाम लगा के, किसी को कुछ बुरा कह के, किसी के लिए मन में बुरा सोचकर कर्म तो हम बनाते ही चले जा रहे हैं। तो ये मानसिक कर्म कटते हैं सत्संग के द्वारा। कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो मानसिक कर्म सत्संग के द्वारा कट जाते हैं। जैसे हम गुरु के पास बैठते हैं, गुरु हमारे मन को साफ करते हैं। मन मेरा अंदरों मैल नाल काला है। कब से? जन्म जन्म से। जन्म जन्म राग द्वेष की मैल चढ़ी हुई है, कामनाओं की, क्रोध की, अहंकार की मैल चढ़ी हुई है। जन्म जन्म की, आज की थोड़ी है। कितनी मेहनत गुरु को करनी पड़ती है। कितना शुक्राना मानना चाहिए हमको गुरु का कि वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। एक एक छोटी छोटी बात हमको बताते हैं।
तुम्हारे मन में अगर ये चीज़ रह गई ना, क्या पता आखिरी समय में यही याद आ जाए तुमको, तो तुम्हारे मन में कुछ न रहे, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कामनाएं नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई कर्तापना नहीं। सेवा करत होय नेकामी, तिसको होय परापत स्वामी। सेवा करते करते गुरु हमको सेवा करना सिखाते हैं। हमको तो सेवा करना भी नहीं आता है, हम तो वो काम करते हैं जिसमें पैसा मिलेगा। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता आदमी। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बताई कि मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो ऊपर की बर्थ वाला जब स्टेशन आया तो नीचे खिड़की की तरफ देखकर ऊपर से ही पुकारता है, भैया कौन सा स्टेशन है? तो बाहर एक लड़का खड़ा था, कहता है 25 पैसे दोगे तो बताऊंगा। तो ऊपर वाला कहता है कोई नहीं, मुझे पता चल गया अहमदाबाद है। बिना पैसे के कोई आदमी काम नहीं करता। वो पूछ रहा है स्टेशन कौन सा है, तो कह रहा है 25 पैसे दोगे तो बताऊंगा। पुरानी बात है, अब आजकल कहेगा कोई मानो 5 रुपये दोगे तो बताऊंगा। गीता भगवान ने उदाहरण दिया ना, एक बार हमारी गाड़ी रुक गई रास्ते में, तो धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ी, धक्के से स्टार्ट होगी। तो 3-4 लड़के खड़े थे, हमने कहा भैया धक्का लगवा दोगे? तो पूछते हैं कितने पैसे दोगे? तो गुरु के पास जब हम आते हैं तो हम निष्कामी बनते हैं, और हमको पता नहीं चलता कि गुरु हमको धीरे धीरे निष्कामी बनाते जा रहे हैं। कितनी मेहरबानी है गुरु की, कितनी मेहरबानी। सेवा कर तो होय नेकामी, तिसको होय परापत स्वामी। भगवान ने गीता में भी कहा, हे अर्जुन, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे प्राप्त हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात। गुरु हमको बातों बातों में, खेल खेल में निष्कामी बनाते चले जाते हैं। कोई भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं, आप देखते हैं कितने सारे लोग सेवा में लगे होते हैं। अब इन सबको क्या करना है जो सेवा में लगे? भगवान ने वचन दे दिया कि जो सेवा कर रहे हैं गुरु के दर पर, गुरु के दर पर ही निष्कामता होती है सच्ची। बाकी दुनिया में तो आदमी देखकर ही काम करता है, करूं ना करूं, पर गुरु के दर पे तो कुछ नहीं सोचता, करूं ना करूं, तो करने लग जाता है। हाथ पैर अपने आप चलने लग जाते हैं सेवा में। तो जो सेवा करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। कितनी आसान सी बात बता दी। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई डिग्रियां नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए कि पैसा होगा, पैसा दोगे तो भगवान। पैसे से भगवान मिलते हैं क्या? कौन सी किताब में लिखा है पैसे से भगवान मिलते? ये मूर्खता है आदमी की, सोचता है पैसे, मैं पैसे दूंगा तो पैसे दे। मंदिर में चढ़ाते हैं लोग। मुझे तो इतनी बेवकूफ़ी लगती है कि 100 का नोट डाल दिया, वो गया हमारे हाथ से, भगवान ने तो लिया नहीं। भगवान हाथ करके ले लेते तो हम मान लेते कि हमने जो दिया वो भाई वाह, हमने तो डाल दिए, पंडित जी ने उठा लिए। पैसे से भगवान नहीं मिलते, आखिर में पैसा छूट जाता है। गुरु हमको निष्कामी बनाते हैं, निष्कामी होने से भगवान मिलते हैं। और निष्कामी होने में कोई दम नहीं लगता है। गुरु के दर पर हम स्वतः हो जाते हैं, धीरे 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 होते ही चले जाते हैं। प्रसाद की सेवा होती है, कई लोग लग जाते हैं, और उनको बदले में क्या मिलेगा? कभी उनसे कह दो ना, अच्छा आप खाना मत, अब तो देख देख के पेट भर गया होगा। हाँ जी, हमारा तो देख देख के पेट भर गया, हमें खाने का मन नहीं है। खाने तक का मन नहीं है, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये नहीं कि वो खाएंगे नहीं, खाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं। आप जब कोई पार्टी करते हैं घर में, आपने देखा होगा कि 20 मेहमान आए हुए हैं और आपने सबको खिलाया पिलाया, पूरे दिन रुके, रात तक आते आते आपका खाने का मन करता है? माताजी लोग का सबका अनुभव होगा, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। खिला खिला के, बना बना के इतनी थक जाती हैं, कहती हैं हमें सोने दो, अब हमको नहीं खाना। कितने निष्कामी हो जाते हैं। ये प्रमाण है, उदाहरण है आपके घर से, घर के अंदर का ही उदाहरण है। भगवान ने कहा कि तुम सेवा करो, तुम निष्कामी हो जाओगे। ये मतलब नहीं निष्कामी खाता नहीं है, गलत मत उठा लेना। एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए केवल, कि उसकी भूख ही मर जाती है बेचारे की। उदाहरण का क्या मतलब? तात्पर्य ये है
कि सेवा करते करते हम कब निष्कामी हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। मतलब अगर कोई कह दे कि खाना मत तो नहीं खाएंगे। उदाहरण है समझने के लिए। खूब खाओ, काहे लिए बनाए, आपके लिए तो बनाए। पर अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर इतनी निष्कामता आ जाती है, एक भी इच्छा कैसी भी नहीं रहती, एक टुकड़े की भी इच्छा, उसको स्प्राह कहते हैं, एक टुकड़े की भी इच्छा नहीं रहती। गुरु नानक देव जी ने अपने समय में एक नियम निकाला, सेवा करो, मिल बांट कर खाओ। सेवा करो, मिल बांट कर खाओ। और उसके बाद कीर्तन करो। कीर्तन करो, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। सेवा करो, तुम निष्कामी हो जाओगे। मिल बांट कर खाओ, तुम्हारे पुण्य बन जाएंगे। फायदा ही फायदा है। गुरु जब कोई बात बताते हैं उसमें फायदा ही फायदा है। सेवा करो, तुम निष्कामी हो जाओगे। मिल बांट कर खाओ, तुम्हारे पुण्य बनेंगे। कीर्तन करो, भगवान को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। हमारे गुरु दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके जीवन के बारे में तो हम लेते ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा उससे हम समझें, लाभ लें। माया दो से ही हार जाती है, एक तो जो ये जानता है कि मैं ही तो हूं, और दूसरा जो ये जानता है कि मैं ना हूं किछ नहीं। दो से हारती है माया, बाकी सब पर हावी है माया। एक तो जो ये जानता है कि मैं ही तो हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सब रूप में भगवान है। तो एक भाव उसके अंदर रहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही ये है। प्रेम कब आएगा आपके अंदर में? किसी को भी देखकर करुणा कब होगी? जब ऐसा लगेगा अगर ये तकलीफ जो इसको है मेरे को होती तो कैसा लगता। कितना प्रेम आएगा, कितनी करुणा आएगी, कितना करने का भाव आएगा। तो माया वहां नहीं रहती। जहां प्रेम रहेगा वहां माया नहीं रहेगी। जहां अहंकार रहेगा वहां माया उसको दबोच देगी, खा जाएगी। और दूसरा जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं, वो भक्त होता है। वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं भगवान के चरणों की धूल, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। जिसको ये याद है कि मैं शरीर हूं, उसके पीछे सारी माया पड़ जाती है। एक बार एक चील आसमान में उड़ रही थी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, कहीं से उठा लाई। उसने देखा कई सारी चीलें उसको झपट्टा मारने लगी और चोंच मारने लगी। बड़ी परेशान, मुझे क्यों चोंच मार रही हैं, घायल करने लगी उसको। तो जैसे चोंच लगने लगी तो उसके मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया। अब सारी चील झपट्टा मारकर मांस के टुकड़े की तरफ लपक पड़ी और इसको बिल्कुल छोड़ दिया। अब इस उड़ने वाली चील को समझ में आया कि ये मुझे नहीं मार रही थी, इनको तो वो मांस का टुकड़ा चाहिए था जो मेरे मुंह में था। घर में कोई बाबूजी होते हैं, उनके पास पैसा होता है तो सारे लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। कोई मुस्कुरा के, कोई सेवा करके, कोई टॉन्ट मार के, कोई चोंच मार के। चोंच मारना, टॉन्ट मारना, छाती पे रख के ले जाना। तो उदाहरण है कि जब तक चील ने मांस का टुकड़ा पकड़ा था, सारी चील उसके पीछे पड़ गई। और जैसे ही उसने त्यागा, तो गुरु कहते हैं तो मन से त्याग दो। वैसे मत देना, भले तुम्हें लगता है कि ये लोग ले करके मुझे परेशान करेंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे। क्या हुआ, एक माताजी ने सत्संग सुना दादा भगवान का, तो उसमें पॉइंट चली होगी कि सब कुछ त्याग कर दो, सब कुछ।
छोड़कर भगवान के समर्पित हो जाओ। तो एक माता जी घर गई, उन्होंने चाबी वाबी सब बहू को पकड़ा दी, पैसे वैसे सब लड़के को पकड़ा दिए। बोला मुझे तो 2 रोटी देते रहना, बस मेरा तो हो जाएगा। धीरे धीरे करके बच्चों ने उनकी चारपाई घर से उठाकर बाहर बरामदे में डाल दी। माता जी तुम इधर ही रहो। माता जी पहुंची गुरुजी के पास, गुरुजी ये क्या हुआ मेरे साथ? गुरुजी ने कहा तुमने क्या करा? उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे सब दे दिया। तो बोले ये तो वाणी में ये बात चलती है कि तुम अपना मान के बैठे हो, उसी के कारण तुमको दुख है। तुम अपना मानना छोड़ दो, सर्व त्याग कर दो, तो तुम सुखी हो जाओगे। जैसे वो चील ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो वो सुखी हो गई। तुमने ज्ञान को गलत उठा लिया। मन से त्यागना था सब, चाबी अपने पास रखती और समय समय पर उनको देती रहती, जो उनको ज़रूरत है उनको देती रहती, तो खुश रहते। नहीं दोगी तो वो चिढ़ेंगे तुमसे। क्या करेगी बुढ़िया, छाती पर रख के ले जाएगी क्या? तो थोड़ा थोड़ा देते रहो। कोई भी कार्यक्रम आए, कोई भी त्यौहार आए, उनको देते रहो, खुश रखो उनको। थोड़ा 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 जैसा बन पड़े, जिससे जैसा बन पड़े, खुश रखो उनको। चाबी मत देना, नहीं तो तुमको घर से बाहर कर देंगे। ये गुरु जी ने समझ दी। आप देखो, बताओ क्या ये सही है या सही नहीं है? तो गुरु हमको सही समझ देते हैं। हम देना नहीं जानते, हमको देना भी सिखाते हैं। सारा मत दे देना, ये भी सिखाते हैं। देना ये सिखाते हैं, सारा मत देना ये भी सिखाते हैं। अब मुझे नहीं पता सब लोग कैसे इस बात को उठाएंगे, सही समझ पाएंगे या नहीं, पता नहीं। पर गुरु की तो बात हमेशा सही होती है। गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी। ये बकरी वाली मैं छोड़ो वरना मारे जाओगे। जो मैं करता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। पार्टी में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो होता है मैं आया हूँ, और एक होता है आप आए हैं। आपको कैसे खुशी मिलेगी मैं ये देखूं, और मैं कैसे ये जताऊं कि मैं आया हूं। कोई नहीं पूछता उसको, धीरे धीरे सब छोड़ देते। मन गिरावट की ओर ले गया और तुम गिरते चले गए। अब जागो, मनमुख ना होकर गुरमुख बनो। ज्ञान के सिवाय मनुष्य अंधा है। मन हमको गिरावट की ओर ले जाता है और हम गिर जाते हैं। विषय विकारों में मन ले जाता है और हम चले जाते हैं। हमको मालूम है ये चीज़ नुकसान करेगी। ज़्यादा तली हुई चीज़ है, गैस करेगी, घबराहट करेगी, गैस ऊपर को चढ़ेगी, दिल घबराएगा, मालूम है, फिर भी खा लेते। ठंडी चीज़ है, गला पकड़ जाएगा, गले में दर्द हो जाएगा, फिर भी खा लेते। क्रोध मत करो, गुरु ने बताया, फिर भी कारण आने पे क्रोध कर जाते। रुकता नहीं हमसे। ज़्यादा इच्छाएं मन में मत रखो, गुरु कहते हैं, पर हम इच्छा का कारण आने पर उसमें चले जाते। मोह रखोगे तो मोह तुमको दुख देगा, गुरु ने बताया। पर हम मोह को रखे रहते हैं और दुखी भी होते रहते हैं। सत्संग में भी रोज आते हैं, क्यों? सुन के थोड़ा सा हल्कापन हो जाता है, घर जाके फिर भारी हो जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। सत्संग सुनने से शांति मिलती है, मन शांत होता है, क्रोध भी शांत होता है, जो चीज़ें हमको दुखी करती हैं उनमें कमी आती है। फिर घर जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। कोई हर्ज हर्ज नहीं है कोई।
कहने का मतलब ये है कि हम परिवर्तन नहीं लाना चाहते। अब जागो, मनमुख ना होकर गुरुमुख बनो। अब हम जागे, मनमुख ना होकर गुरुमुख बने। गुरुमुख नाम जपे एक बार। गुरु के मुख से जो नाम हमने सुना भगवान का, उसको जो गुरुमुख होता है वो नाम को पकड़ लेता है और नाम जप करता है। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। हाथों से कर्म होता रहे और मन से सिमरन होता रहे। सिमर मना राम नाम चितारे। रे हमारे चित्त, रे हमारे मन, सिमरन करो। लाख लाख माया जोड़ी और जोड़ जोड़ गया हार, फिर भी उसके मन का कलश खाली का खाली रहा। इसमें दो दृष्टांत गुरु देते हैं। एक राजा वजीर से पूछता है, वजीर हमारे खजाने में कितना धन होगा, कितनी पीढ़ी हमारी खा सकेंगी आराम से। तो वजीर कहता है, सरकार इतना धन है आपके खजाने में कि 11 पीढ़ी आपकी आराम से खा सकती है। राजा बेहोश होकर गिर पड़ा, पानी वानी के छींटे डाले गए, होश में आया। वजीर ने पूछा, सरकार क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोले नहीं नहीं, तुमने तो गलत नहीं कहा, पर मैं ये सोच रहा था 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। कितना अहंकार होता है आदमी को। वो सोचता है मैं कमाता हूँ, मेरे कमाने से होगा, मैंने कमाया, अब मैं खिला रहा हूँ इनको, 11 पीढ़ी तक तो खाएगी, 12वीं कहाँ से खाएगी। एक और दृष्टांत आता है। एक राजा को स्वप्न रात में देखा उसने, एक आवाज आ रही थी, ये 8.5 घड़े सोने की अशर्फियों से भरे हुए हैं, क्या तुम इन्हें लेना चाहोगे? अगर तुम लेना चाहोगे तो ये तुम्हारे खजाने में रात को आ जाएंगे, सुबह तुम देख लेना उनको, 8.5 भरे हुए हैं। तो राजा ने एक बात पूछा कि खजाना तो मेरा पैसा आता है जाता है, आता है फिर सबके हित के लिए खर्च होता है, राजा का तो यही काम होता है, क्या मैं उनको खर्च कर सकूंगा? तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, खर्च तो नहीं कर पाओगे। तो राजा ने मना कर दिया, फिर मुझे नहीं चाहिए। उसी रात को एक राजा के महल का एक नाई था, उसको भी स्वप्न आया कि क्या 8.5 घड़े, राजा ने तो मना कर दिया है, सोने की अशर्फियों से भरे हुए हैं, तुम लेना चाहोगे? नाई ने कहा, अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नाई ने ले लिए, अपने कमरे में पलंग के नीचे छिपा के रख दिए। अब 8.5 भरे हुए थे, उसका ध्यान जाता था कि आधा घड़ा खाली क्यों है। ये नहीं ध्यान जाता था कि 8 भरे हुए हैं, ये जो 9वां है ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। 8 भरे हुए हैं, इनको तो खर्च करूं? नहीं, 9वें पे ध्यान गया कि ये आधा खाली है। अच्छा, सब लोग बताएं, 8.5 भरे हुए मिल जाएं तो हम उन 8 को खर्च करेंगे या 9वें को भरने में लगेंगे? ये धरती है गुरु की, गुरु का ऑरा है यहाँ पर। आप वो बोलोगे जो आइडियल बात है, बिल्कुल जो होना चाहिए, लेकिन करोगे क्या घर जाके? 9वें को देखते रहोगे, आधा खाली क्यों है, ये आधा खाली क्यों है, कहीं ऐसा ना हो पागल हो जाए कोई सोच सोच के ये आधा खाली क्यों है। 9वें को भरने में वो नाई लग गया। अब राजा से जितनी तनख्वाह मिलती थी वो कम पड़ने लगी, पीला पड़ने लगा। राजा ने कहा, क्या हो गया नाई, तुम बीमार से लग रहे हो, पर सरकार पूरा नहीं पड़ता है। राजा ने तनख्वाह डबल कर दी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। राजा ने 3 गुना कर दी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। राजा को समझ में, ओ हो, हे नाई क्या बात है,
तेरे को क्या 8.5 घड़े मिल गए? सरकार सरकार आपको कैसे पता? सब भेद खुल गया। तो हमारे मन की ये दृष्टांत अधूरा सा लगेगा सुनने में, पर हमारे मन की यही हालत है। मच वॉन्ट्स मोर, कितना भी मिलता है हमको अतृप्ति और प्यास बनी रहती है, और हमारा मन हमेशा और चाहता है, सुख नहीं लेता है, मिली हुई चीज का सुख नहीं लेता है, और चाहता है और दुखी होता रहता है। बाहर का जगत, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी चीजें सब परिवर्तनशील है। बाहर का जगत सब परिवर्तनशील है, पर तुम, जो हम कहते हैं ना मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, हम सब, हम अपरिवर्तनशील हैं। हम आत्मा हैं और आत्मा अपरिवर्तनशील है। अब अगर अपने स्वरूप में टिकेंगे, जो गुरु बता रहे हैं, गुरु तो हमको सच का रास्ता दिखाते हैं, सुखी होने का मार्ग बताते हैं, और हमको राइज कराते हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, उनका जीवन पूरा उन्होंने अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जगत के हित के लिए हमारे गुरु जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। अपने लिए, अपने जो चीज़ें थीं उन्हीं में काम चलाते थे, घर वालों से भी पैसा नहीं मांगते थे। सत्संगी तो जो करें अपने आपस में करें, जैसे करें वैसे करें, पार्टी करो, भंडारे करो, कुछ भी करो, तुम आपस में करो, वो अपने लिए कुछ नहीं लेते थे। निष्कामता की जीती जागती मिसाल। हम जब सत्संग में आए तो हमने यही सीखा, सत्संग करो, यहाँ तक कि सत्संगियों के घर खाना भी मत। पर बाद में वो परिवर्तन हो गया थोड़ा, क्योंकि सत्संग ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग आने लगे, सब लोग काफ़ी देर से घर से निकलते थे, काफ़ी देर में पहुँचते थे, तो फिर ये चीज़ें लागू हो गई, खाना पीना चलने लगा। और उनका जो अपना था बिल्कुल निष्कामी, और किसी से कोई इच्छा नहीं। कभी भूखे होते थे, घर से खा के नहीं गए हैं, अचानक सत्संग का टाइम हो गया तो कोई पूछ लेता था, सैंडविच ले लीजिए दादाजी, तो सैंडविच और पानी लेकर बस हो गया। उदाहरण ये बताने का प्रयास है आपको कि इतने निष्कामी गुरु, उनको किसी से कोई इच्छा नहीं। हम लोग का तो मैंने बताया ना, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, भीड़ बहुत बढ़ गई। तब तो उनके समय में कम लोग आते थे, 20, 25, 50, 100, बस। शुरू में तो 20-25 ही लोग रहे काफ़ी समय तक उनके पास, फिर 50-100 हो गए। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर समय ज़्यादा लगता है, लोग ज़्यादा आते हैं, उनको भी कुछ खाने को चाहिए, तो ये सब प्रसाद वगैरह भंडारे शुरू हो जाते हैं। पर हमको अपने अंदर जांचना चाहिए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली, मेरे लिए, तो हम निष्कामी हैं। तो सत्संग क्या करता है, हमको निष्कामी बनाता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि निष्कामी को भगवान मिलते हैं। हे अर्जुन, तू सब कर्म निष्कामता पूर्वक कर, निष्कामी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करने से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। अंदर में हमारे कोई कामना ना हो, किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो, नाम लो, सत्संग की बातें हों, हमारा मन सुधरे, जिसमें बहुत सारी बातें पड़ी हैं, राग द्वेष पड़ा है, अहंकार पड़ा है, इच्छाएं पड़ी हैं, कामनाएं हैं, लोभ है, मोह है,
ये सब निकले और हम निष्कामी हों। ये शरीर मिला है प्रभु पाने के लिए। ये संसार तो पासिंग शो है। यहाँ एक सी हालत कभी नहीं रहती, सब चेंजेबल है, सब परिवर्तनशील है। तो इस संसार में आकर के हमको इस संसार से दिल नहीं लगाना चाहिए, अपना दिल लगाना चाहिए भगवान से। सब परिवर्तनशील है, पासिंग शो मतलब पिक्चर चल रही है, गुजरती जा रही है, और एक दिन आता है आखिरी दिन। गुरु नानक देव जी के समय में बाबर आ गया था और बहुत मारकाट मचा रखी थी चारों तरफ। तो सबसे यही कहते थे, चलो कीर्तन करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। और जो अत्याचार जिन पर हो रहे थे उनको किसी तरह बचाकर सबको खिलाना पिलाना, लंगर लगाना, ये सब। तो हमारा जीवन होना चाहिए सबके हित के लिए, और हम खुद कीर्तन करें और जितना करा सके लोगों से कराएं। गुरु भगवान